दो ताकतवर देश, दशकों पुरानी दुश्मनी, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ईरान और इजराइल के बीच का टकराव क्या सिर्फ एक वॉर है? नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें क्या है? तो मेरा नाम है लवकुश सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कहाँ से कब से चलता हुआ आ रहा है और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर पूरी दुनिया को लेकर जा रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो 1979 तक सब कुछ ठीक चलता हुआ आ रहा था। इजराइल और ईरान के आपस में अच्छे रिलेशंस मेंटेन थे। वो लोग आपस में ट्रेड करते थे, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे उन लोगों ने। लेकिन 1979 में ईरान में होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। 1979 में ईरान में नई गवर्नमेंट बनती है जिसके हेड थे अयतुल्ला खमीनी। वो कम्प्लीटली इजराइल के अगेंस्ट थे और अब तक जितने अच्छे रिलेशंस इजराइल और ईरान के मेंटेन थे 1979 तक, उतने ही खराब 1979 के बाद होते चले गए। इवन आज तक ईरान इजराइल को ख़त्म कर देने तक की बातें करता है। लेकिन ईरान को एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो इजराइल से कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है। इसलिए ईरान ने दो तरीके अपनाए। पहला, खुद ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को पैसा देकर इजराइल को इन सब के साथ उलझाए रखना, और दूसरा तरीका अपने अस्तित्व को बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना, और सारी लड़ाई इन्हीं हथियारों को लेकर ही है। दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को प्यूरिफाई करना पड़ता है और ईरान के पास ऐसे दो न्यूक्लियर प्लांट हैं। पहला नातांग में है और दूसरा फोर्डो में। जुलाई 2015 तक ईरान में 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कर रही थी, जिनसे करीब 8 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते थे। ये बात जब यूएन को पता चला तो यूएन ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान को $180 बिलियन का नुकसान हुआ। सॉल्यूशन के लिए ईरान ने P5+1 एक एग्रीमेंट किया, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया भी थे। और इस एग्रीमेंट के बाद, इस मीटिंग के बाद $10 बिलियन ईरान को वापस मिल गए। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, और ये बात जब यूएसए को पता चली कि ईरान एग्रीमेंट के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, तो फिर अमेरिका ने उस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और फिर 2021 में एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए या एग्रीमेंट को एक बार फिर से साइन करने के लिए यूएस और ईरान में बात चल रही थी, जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे। लेकिन तब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप। और ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों की नहीं है, ये लोग आपस में प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान कई ऐसे गुटों को सपोर्ट करता है जैसे हिजबुल्लाह, हमास, सीरियन सरकार, ये बहुत सारे हैं, ये मैं आपको कुछ नाम लेकर बता रहा हूँ। ऐसे गुटों को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी जगह इजराइल इन सब पर बम मारता है, क्योंकि वो इन सब देशों को अपने लिए खतरा समझता है। तो इनडायरेक्टली ईरान और इजराइल आपस में लड़ते हैं दूसरे देशों को बीच में लाके। और इतना ही नहीं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक भी करते रहते हैं। एक बार इजराइल ने ईरान के ऊपर स्टक्सनेट वायरस से साइबर अटैक किया था। वहीं ईरान ने जवाब में इजराइल के बिजली व्यवस्था पर साइबर अटैक किया। लेकिन जब से फिर से अमेरिका में ट्रंप आए हैं, उनका ये कहना है कि ईरान हमारे साथ वो एग्रीमेंट फिर से साइन करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो चोरी छुपके चला रहा है उसको बंद कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और एक मजे की बात, 15 जून रविवार को यूएसए और ईरान के बीच में एक वही एग्रीमेंट को लेकर मीटिंग होने वाली थी। लेकिन उससे एक दिन पहले इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल का ये कहना है कि अगर हमला हम नहीं करते तो जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका सक्सेसफुल हो गया होता और वो 15 दिन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता। ये इजराइल का कहना है कि हमने उसके ऊपर हमला क्यों किया। वहीं ईरान ये कहता है कि हम ये जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई सबको पता है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि ईरान इलेक्ट्रिसिटी बनाने की आड़ में न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और अपने चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बात की वजह से इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। अगर मैं आपको
कुछ शब्दों में बताऊं तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, इजराइल को खतरा है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो सीधा सीधा खतरा इजराइल को है, क्योंकि इजराइल उसका दुश्मन है। इसीलिए ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया उससे पहले कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। तो यही सब चलता आ रहा है, इसी वजह से ये लोग आपस में अभी लड़ रहे हैं। और अभी यूएसए इजराइल के साथ है, वहीं ईरान के साथ रशिया और चाइना ओपनली है। लेकिन क्या ये स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है? देखिए, अगर बात करें वर्ल्ड वॉर 3 होने की, तो अगर इजराइल में बने अमेरिकन डिफेंस बेसिस पर ईरान हमला करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो एक तरह से अमेरिका का नुकसान होगा। और अगर अमेरिका का नुकसान होगा तो अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा। और अगर ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा तो ईरान के अलाइज जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो है रशिया और चाइना, वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। और जब बड़ी पावर्स किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो फिर वर्ल्ड वॉर ही हो जाता है। धीरे धीरे करके फिर सब एक तरह से वॉर में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और वो स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जाएगी। लेकिन अभी हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि वो इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, क्योंकि वॉर में रिसोर्सेज लगते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता है लड़ाई हो, लेकिन वो कभी खुद उस वॉर में इन्वॉल्व ना हो। वो चाहता है लड़ाई हो ताकि वो अपने हथियार बेच पाए जहां लड़ाई हो रही है, लेकिन वो खुद अपना नुकसान नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगी या नहीं जाएगी, या इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर आपका कोई भी कैसा भी ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।